बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। निकाह हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नत है। हर मर्द और औरत को निकाह करना चाहिए। जो मर्द और औरत बिलावजह शादी नहीं करते, ऐसे मर्दों और औरतों पर अल्लाह की लानत होती है। हदीस पाक में है कि जो इंसान निकाह करता है तो इसका निस्फ ईमान पूरा हो जाता है। इसका मकसद ये है कि शादी करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर मर्द और औरत को चाहिए कि शादी ज़रूर करें। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकाह में होते हुए भी अपनी ही बीवी से ज़िना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये जान नहीं पाते कि उनका निकाह बाकी है या कि टूट चुका है। कुछ बातें हमारे मज़हब ने ऐसी हमें बताई हैं कि आज के लोग इसको तंग नज़री कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी ज़िम्मेदारी से आपको अल्लाह की बताई हुई हुदूद बताएंगे कि जिनसे तजावुज़ करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे आमाल का जिक्र करने वाले हैं कि जिनके करने से मर्द और औरत का निकाह बग़ैर तलाक के ही टूट जाता है। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में 7 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको करने से इंसान का निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। ये ऐसी गलतियाँ हैं कि मियाँ या बीवी इन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलविस हों या गैर दानिस्ता तौर पर, हर सूरत में मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और मियाँ और बीवी मियाँ के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गलतियों और हुदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजिम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सकें। नाज़रीन गरामी, सबसे पहला तो ये है कि अगर मियाँ या बीवी या दोनों में से किसी वजह से किसी एक की मौत हो जाती है तो निकाह टूट जाता है। अगर मर्द मर जाता है तो बीवी दूसरी शादी कर सकती है। इस सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, अगर शौहर या बीवी दोनों में से एक भी दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएं तो निकाह टूट जाता है। अगर दोनों में से मियाँ हो या बीवी इस्लाम को छोड़कर दूसरा मज़हब अपना लेते हैं तो मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। ऐसी सूरत में तलाक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निकाह मज़हब तब्दील करने से ही टूट जाता है। अगर किसी के साथ ये सूरत हाल पेश आए तो इनका निकाह टूट जाता है। अगर दोनों में से कोई एक इस्लाम छोड़ दे तो फिर भी मियाँ और बीवी इकट्ठे रहते हैं तो वो हराम तरीके से रह रहे होते हैं। अगर वो आपस में हमबिस्तरी करते हैं तो वो ज़िना के ज़ुमरे में आएगी। नंबर 3, खुला लेने से भी निकाह टूट जाता है। खुला क्या है? हमारे मज़हब में सिर्फ मर्द को ही तलाक देने का हक़ है कि मर्द ही तलाक दे सकता है, लेकिन अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो इस सूरत में खुला के लिए अपील करती है और ये मामला फिर अदालतों में हल होता है। जब मुकदमा चलता है तो अदालत इस खुला लेने की वजूहात जानकर औरत को खुला दे देती है। अगर खावन तलाक ना भी दे तो खुला लेने की वजह से इनका निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाए, काफ़ी तलाश के बावजूद भी लापता होने वाले का पता ना चले, तो इस सूरत में भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। मियाँ या बीवी में से कोई एक घर छोड़कर चला जाए, काफ़ी अरसा तलाश करने के बावजूद भी ना मिले, तो इस सूरत में मियाँ या बीवी इंतज़ार करके थक जाते हैं, तो इस सूरत में दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है और इनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में वो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकते हैं। शरीयत ने ये अरसा 4 साल मुकर्रर किया है, यानी शौहर 4 साल से ज़्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी इसकी बीवी को निकाह से आज़ाद कर सकता है। नंबर 5, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ शादी कर लेता है, लेकिन बाद में दोनों को पता चलता है कि हम दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है, पहले इन दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे के रज़ाई बहन भाई हैं, बाद में इनको पता चला तो उसी वक्त इनका निकाह टूट जाता है। हमारे दीन इस्लाम में जिस तरह सगे बहन भाइयों का निकाह जायज़ नहीं, इसी तरह रज़ाई बहन भाइयों का निकाह करना जायज़ नहीं। ऐसी सूरत हाल में इन दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। नंबर 6, ईला, जिसमें शौहर अपनी बीवी से 4 माह हमबिस्तरी ना करने की कसम खा ले और इस कसम के बाद बाकी 4 महीने हमबिस्तरी ना करे तो निकाह टूट जाता है। ये याद रहे कि शौहर कसम खाए बिना हमबिस्तरी ना करे तो फिर तलाक ना होगी। नंबर 7, अगर लड़की की उम्र 7 साल या इससे ज़्यादा हो जाए तो
تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اسے ساتھ نہ سلائے۔ اگر بیٹی کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس لڑکی کو باپ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ باپ یا بیٹی کے ذہن میں برا خیال آ جائے تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ بیٹی 9 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ماں باپ پیار کرنا بھی چاہیں تو باپ صرف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لینا بھی چاہے تو صرف سر سے بوسہ لے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو بیٹی کے جسم سے اپنا جسم دور رکھنا چاہیے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور اگر باپ یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو باپ کے لیے بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں اور بیٹے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ 7 صورتیں جن میں میاں بیوی کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ افراد کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔